હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીનો પુનરાવર્તનના પ્રશ્નોની સમજ મેળવવાની છે। તો ચાલો જોઈએ પુનરાવર્તનના પ્રશ્નોની સમજ। पुनरावर्तन प्रश्न क्रम 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? तेनो जवाब, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 2, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो जवाब, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सवाल नंबर 3, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? जवाब, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। सवाल नंबर 4, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तेरा जवाब, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। सवाल नंबर 5, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? जवाब, एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। सवाल नंबर 6, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तेरा जवाब, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा गरा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। प्रश्न क्रम 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીંયા નીચે જે ફકરો આપ્યો છે એ વાંચીને એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज़ खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है। उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हमें कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। હવે આપણે એના પ્રશ્નોના જવાબ લખશું। પહેલો પ્રશ્ન છે, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो એનો જવાબ, खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। सवाल नंबर 2, खेल के अभाव में क्या होता है? तो जवाब, खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। सवाल नंबर 3, क्या पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए? क्यों? जवाब, हाँ,
पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं। इससे हमें अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। सवाल नंबर 4, परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। खेल का महत्व અને ખેલ से लाभ એ પણ આપી શકાય। प्रश्न क्रम 3, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। विज्ञान का महत्व, आना पर आपણા विचारो प्रकट करवाना છે। તમે તમારી રીતે લખી શકો છો। विज्ञान ने दुनिया को अनेक उपहार दिए हैं। रेल, मोटर, विमान, हेलीकॉप्टर जैसे यातायात के साधन हमें विज्ञान ने ही दिए हैं। पानी के जहाज जिन्हें जलपथ पण कही शकाय, स्टीमरे, पनडुब्बिया भी उसी ने दी है। जिस बिजली से हमारे जीवन को तरह तरह की सुविधाएं मिली है, वह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान से हमें अनेक जीवन रक्षक दवाएं मिली है। आधुनिक शल्य चिकित्सा ने बहुतों को नया जीवन दिया है। आज खेती की नई नई पद्धतियों का विकास हुआ है। इससे देश में अनाज, साग सब्जी, फल आदि का उत्पादन बढ़ा है। ट्रैक्टर से खेती करना बहुत आसान हो गया है। यदि विज्ञान न होता तो पुस्तकों की छपाई कैसे होती, तरह तरह की मशीनें कैसे बनती। सिनेमा, दूरदर्शन, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि हमें विज्ञान से ही मिले हैं। इसलिए विज्ञान का जितना महत्व बताया जाए उतना कम है। આવી રીતે લખી શકો બાળકો। પ્રશ્ન ક્રમ 2, देवेंद्र की मानवता। देवेंद्र को परीक्षा देने के लिए शीघ्र स्कूल पहुंचना था, परंतु रास्ते में उसने एक अंधा, बूढ़ा और अपाहिज भिखारी कराहता हुआ मिला। उसके पैर से खून बह रहा था। देवेंद्र ने सोचा कि इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सहारा देकर वह लाचार भिखारी को अस्पताल ले गया और वहां उसे भर्ती कराया। भिखारी के इलाज का प्रबंध करने के बाद वह परीक्षा देने स्कूल पहुंचा। मानव सेवा के लिए उसने परीक्षा की चिंता नहीं की। उसने भिखारी की जिंदगी को परीक्षा से अधिक महत्व दिया। इस प्रकार देवेंद्र ने अपनी मानवता का उदाहरण दिया। सवाल नंबर 3, हसन का सच्चा न्याय। जवाब, वाजिद ने अली ख्वाजा की 500 मोहरें ले ली थी। सबूत न होने से काजी भी उसे चोर साबित नहीं कर सका था। खलीफा ने यह मामला हसन को सौंपा। हसन ने सूझबूझ से काम लिया। उसने तेलियों द्वारा तेल की जांच कराई और साबित कर दिया कि वाजिद ने ख्वाजा का तेल निकाल लिया था और घड़े में दूसरा तेल भरा था। उसी ने घड़े से ख्वाजा की मोहरें ले ली थी। इस प्रकार बालक होने के बावजूद हसन ने अक्लमंदी से काम लिया और सच्चा न्याय किया। प्रश्न क्रम 4, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए। ચાલો અહીંયા પત્ર લખવાનો છે। તો સૌપ્રથમ આપણે સરનામું લખીશું। 25 લક્ષ્મી મંગલ, ગોમતીપુર, અમદાવાદ 380021, 14 नवंबर 2013। प्रिय मित्र सुदीप, सप्रेम नमस्ते। 17 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें मेरी खूब खूब बधाइयाँ मित्र। मुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण पत्र मिला है। उसमें यदि मैं शामिल होता तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती, परंतु उसी दिन मेरी बुआ के बेटे की शादी है। पूरा परिवार उसमें शामिल होगा। सबके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकूंगा। आशा है तुम मुझे माफ़ कर दोगे। एक बार फिर बधाई। तुम्हारा मित्र सुहास। प्रश्न क्रम 5, कहावतों का अर्थ लिखिए। सवाल नंबर 1, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। તેનો જવાબ આવશે अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। सवाल नंबर 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका। તેનો जवाब આવશે एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना।
सवाल नंबर 3, जैसी करनी वैसी भरनी। तेनो जवाब, अपने किए हुए बुरे काम का फल भुगतना। सवाल नंबर 6, निम्नांकित चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। અહીંયા જે ચિત્ર આપ્યું છે, ચિત્ર જોઈને વાર્તા લખવાની છે। ચિત્રમાં એક કીડી અને એક કબૂતર દેખાઈ રહ્યું છે, તેની વાર્તા લખશું। ભલાઈ કા બદલા એનું શીર્ષક આપી દઈએ। जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की एक लहर आई। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट दिया। शिकारी दर्द से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई के बदला भलाई से चुकाना चाहिए। प्रश्न क्रम 7, आप हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। तो यहाँ तमारो नित्यक्रम लखवानो छे बाळको। चालो लखीए। जागना, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। नहाना, मैं सुबह 6:15 बजे नहाता हूँ। खाना, मैं स्कूल में आकर 1 बजे खाना खाता हूँ। पढ़ना लिखना, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ता लिखता हूँ। देखना, मैं शाम को कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। खेलना, मैं शाम को 1 घंटा मित्रों के साथ खेलता हूँ। सोना, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। प्रश्न क्रम 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીંયા જે ફકરો આપ્યો છે એનો ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનો છે। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। जवाब में लख्यो। थोड़ा दिवसों पछी अली ख्वाजा मक्कानी यात्राएथी पाछो आव्यो। घरमां पोतानो सामान मूकीने ते सीधो वाजिदने घेर गयो अने पोतानी यात्रानी बधी वात करी। पछी तेलनो घड़ो लईने ते घेर आव्यो। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। તે માથું પકડીને બેસી ગયો કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોના મહોર નહોતી। તે વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો।